आगे हो क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ये दूसरी दूसरी चली है। तो ये मेरी स्थिति है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें तो क्योंकि मेरा हिंदी मराठी थोड़ा टूटक टूटक होता है लेकिन मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं टूटा फूटा ही क्यों ना हो हिंदी मराठी बोलता हूँ। चाहे मैं 29 साल से इंडिया से बाहर हूँ, लेकिन इंडिया मेरे से बाहर है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पूना में एक्चुअली मुझे बुलाया गया है, क्योंकि पूना एक्चुअली नो, आप करेक्ट कीजिए सर मेरे को अगर मैं गलत हूँ तो, पूरे भारतवर्ष में पूना में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट काम होता है, पोर्ट्रेट का काम होता है। सेकेंड इज कोल्हापुर। मैं राइट कुछ बोल रहा हूँ ना? जैसे कि हर प्रांत की स्पेशलिटी होती है ना, जैसे कि अगर नासिक में जाओ तो नासिक जैसी मिसल आपको करनी मिलेगी, है ना? तो वो तुम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ही है, तो इस हिसाब से मैं सोचता हूँ। कोई मेरा जन्म मुंबई का है, स्कूल ऑफ आर्ट से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन तो प्लीज डिस्टर्ब कीजिए मुझे, हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। वैसे मेरा नॉलेज इतना नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ होने चाहिए, इनफैक्ट मेरे भी क्वेश्चन वहाँ होने वाले हैं। तो यही करके हम आरम्भ करते हैं कार्यक्रम के लिए। हाँ सेपरेटर है ना, लाइट भी जा सकते हैं, डार्क भी जा सकते हैं, व्हाइट के ऊपर पिंक की तरफ जा सकते हैं। व्हाइट कैनवस या व्हाइट पेपर पे काम करना गलत नहीं है, बट एक तरह से सीखने के लिए अगर मैं चाहूँ किसी को सिखाऊँ चार्कोल करना या एक्रेलिक सीखना, तो ग्रे पे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि और ये ट्रेडिशन जो आता है ग्रे पे काम, ओरिजिनल ट्रेडिशन बरोक आर्ट से आई। बरोक आर्ट में बरोक आर्ट यानी जहाँ पर जोहानस वर्नियर के बड़े प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, आपने उनका एक फेमस पेंटिंग सुना होगा या देखा भी होगा, गर्ल द फॉर ईयर ना। तो उन्होंने उस जमाने में बरोक पे उन्होंने ये किया था कि रॉ अंबर ट्रांसपेरेंट लूसी वाली लगाते थे लूसी को, और उसको 1-1.5 महीना सिखाने के लिए लगता है, और उसके ऊपर काम यानी लुप्तों जैसी करते। तो ट्रेडिशन वहाँ से आया, तो वहाँ से थोड़ा मॉडिफाई होता गया। क्योंकि खाने में भी हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ना, पहले हमारा कौड़ी की भाजी ना थोड़ा मिलता है, तो ऐसे ही परिवर्तन हुआ। इसे परिवर्तन जो कहते हैं ना, पेपर का हृदय परिवर्तन हुआ। जिसके पीछे वो परिवर्तन कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, मॉडिफिकेशन बड़ी लंबी कहानी, तो इसके बारे में हम यहाँ नहीं बात करें, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होगा हम पूछ रहे तो बिल्कुल मैंने स्पेशल इसलिए मैंने देखा एंट्री जो आई थी ना बड़ी चारकोल में एंट्री काफी कम थी, ठीक है। मुझे थोड़ा लगा कि चारकोल में और होना चाहिए। चारकोल में शायद हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मीडियम को, चारकोल में क्या कलर नहीं मिल जाता है, चारकोल में ऐसा शायद वो इनहेरेंट बातें होती है में। मैंने सोचा शायद मुझे ट्राई करना चाहिए, और मुझे करना चाहिए, है ना। देखते क्या होता है ना। हेलो, my question is for Venkata. Hearing about your migration to US, I just wanted to ask you, how much has the American art influenced your work? That's a loaded question. You can minimize हिंदी पढ़ रहे हैं, मराठी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। हाँ,
ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के बारे में सोचोगे कि आपके ड्राइंग रूम में क्या है, तो आप 5 चीजें बताओ। एक सोफा है, टीवी है, एक कॉफी टेबल है, 2 कुर्सी है, ये भी मानिए कम से कम 1000 चीजें जो आपको पता नहीं। तो जीवन भी ऐसा है, तो आपके अंदर नमक कहाँ से आया है, सीमेंट कहाँ से आई है, जीरा कहाँ से आई है, पता नहीं। तो सभी चीजें, और मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ मेरा यकीन है जो कोर है, कोर जो है वो और वो होना भी चाहिए। अगर कल को अगर आप बंगाली जाके रखते हो 25-25 साल, कहीं ना कहीं बंगाली मिठाई आपके शरीर को लगेगी नहीं लगेगी? आप प्लास्टिक को नहीं मिला, अगर ये सीजन लेके काम करें बंगाल में 25 साल बंदी रहेगा, है ना? आप वैसे नहीं रहो, कहीं ना कहीं आपको बंगाली आपके शरीर से लगता है, और लगना भी चाहिए। जहाँ तक और बात करो ना, थोड़ा ये आपको नहीं है, मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कामत सर ने जो बात की है उसमें मैं 1000% 100 नहीं 1000% करना। इसका रीजन के बारे में नहीं सोचता, तो थोड़ा मैं उसके रीजन के बारे में 4 दिन से मैंने चाय नहीं की। कामत सर किस जगह पे इशारा कर रहे थे, एक वर्ड मैं समझता, एक वर्ड, एक ही वर्ड ऐसा समझ नहीं पा रहा था, और जिससे मैं सहमत नहीं। इसके बारे में बात करके क्या बात कर रहे थे मैं पूरी तरह से समझ, मैं खुद एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करता हूँ, मेरा एमएसए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, नहीं आप लोगों को पता ही नहीं, मेरा नेशनल अवार्ड है अमेरिका में, मैं एब्स्ट्रैक्ट, टॉम क्रूज के बाद मेरा एक कलेक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट, मैं खुद भी एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाए, तो मुझे गड़बड़ के बारे में बात करें थोड़ा मेरे दृष्टिकोण। आपको पता है योगा काफी फेमस है, आपको पता है हिस्ट्री के बारे में योगा काफी फेमस है, योगा कितना पुराना है ये नहीं पूछता हूँ, इससे पहले भी लोग जानते थे ना कि फेमस ये इंडिया। आपको पता है इंडिया में योगा कब आया? जब वो इंडिया से जाके अमेरिका गया पीटर्स के साथ, वहां से वो घुल मिल के आया तभी से। माफ करना मैं थोड़ा अलग दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग होना ही चाहिए कि भाई आ रहता अच्छा बुरा वो नहीं कह रहा, कोई भी कल्चर कोई भी संस्कृति जो है करते पूरी जिम्मेदारी हमारी भी है, नहीं होती संस्कृति तो आकाश से नहीं आती, जिम्मेदारी हमारी भी है। योगा जो फेमस हुआ है इंडिया में, वहां से घूम के आया है तभी फेमस हुआ है, मतलब उसका प्रॉब्लम ये। अब हुआ होता क्या है, कुछ लोगों ने वो सच्चाई को छिपा दी, ये सच्चाई आपको पता नहीं, आपको पता भी होगा 60s और 70s जो फेमस हुआ वहां से 60 साल हो गए, 50-60 साल हो गए, तो योगा 50-60 साल पुराना है, 50-60 साल पुराना तो हमारे पीछे हो है ना। अमेरिका में तो 100 साल हो तो हिस्टोरिक होता है, चाहे ऐतिहासिक पुराना है। हमारी संस्कृति 5000 साल हमारी है ना। यानी वहाँ कमिंग बैक करते हैं, ये आपको पता नहीं था ना योगा के बारे में। योगा का सिर्फ एग्जाम्पल है, आगे सुनिए।
ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने एमएसए जो किया है यूएस में, एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ भी एक्सेप्ट करता है बेसिक लगता है पोस्टेड और एक्सेप्ट दोनों करता है। मुझे ऐसा कोई भेदभाव नहीं। सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, मैं जितना प्यार अपनी बहन से करता हूँ उतना प्यार अपनी माँ से करता हूँ। मैं अपने कोई भी फैमिली मेंबर से भेदभाव नहीं करता। अच्छा बनने के दिन बहन की तरफ ज्यादा मुड़ जाता हूँ, है ना। और किसी का दोस्त का बर्थडे होता है तो वहां जुड़ जाता है, ऐसा कोई नहीं। ये भी तो होता क्या है, हमें एक तरह से आकर्षण है वेस्टर्न संस्कृति का। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात है, गलत बात है। मेरा ऐसा मानना है, मेरे रिसर्च में ऐसा पढ़ने को मिला है, जानने आया है, जानकारी में आया है कि कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं रियलिस्टिक का जो है, चाहे वो फिल्म हो, फोटो हो या मैच हो, ये भारतीय स्वभाव अब स्वभाव कौन खाता है? वो तो यार अनपढ़ लोग खाते होंगे, हम तो बर्गर पढ़े लिखे। देखिए ये अंग्रेज बर्गर की क्या मैंने कहा पता नहीं आया क्या रहता। मैं तो पीएचडी की तरफ देखता भी नहीं, पीएचडी में तो कहीं से जाता भी हूँ कभी। मैं पूरे 29 साल में 2 या 3 बार पीएचडी में गया। अगर कहीं मेरे को खाना पड़े और कोई दूसरा रास्ता नहीं पीएचडी में जाना पड़ेगा, मैंने नहीं जाऊँगा कितना गंदा हुआ है। मैं कह रहा हूँ जाना कि मैंने 29 साल में 10 बार खाया। यहाँ प्लेट तो हर चीज एब्स्ट्रैक्ट हो ही हमें लगता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से है? हमें लगता जो लोग आते हैं उनको अच्छी तरह सोचते हैं एब्स्ट्रैक्ट वहां से आया है और सोचते तो यहाँ से आया है। तो निकल कौन खाता? तो अनपढ़ लोग उन्हें खाता तो हाथ खाता है ना, हाथ के निकाल जाते अब हो जाएगा। ये मुझे भी पता है कि मेरी भतीजी है, जब कॉलेज में थी कॉलेज में मेरे को लेके लेती वहाँ बड़े चाव से मेरा ऐसा मानना है, मेरे स्टडीज में आया है, बड़ा रिसर्च किया है, 2 साल मैंने एमएसए एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का जेनेसिस है एक तंत्र है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेंडेंसी है। आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट का जो पायोनियर माना गया है, एब्स्ट्रैक्ट का इन्वेंशन किया गया जहाँ से मॉडर्न हुआ है, वो पायोनियर ग्रॉसरी टेंडेंसी को ही माना गया। कोई किताब नहीं, अराउंड 1911-1912 की बात है, right after post industry, right after Cezanne, Van Gogh, Gauguin, ठीक है। तो टेंडेंसी जब जर्मन रशिया में था तब वो हिंदू लिटरेचर बहुत पढ़ता था, महाराज बहुत हिंदू लिटरेचर के बारे में पढ़ते थे। तो वहाँ से हमको इंडस्ट्री शांति वो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म थे, क्योंकि वहाँ पर it's not objective हमारे रेफरेंस को सबसे दिया है ना, कहाँ से आया तो गड़बड़ हो गई। आप पता चल रहा है कि वड़ापाव तो यार बाहर से आया है और बर्गर किसका है यार, तो सोलापुर से आया हो गई ना बनी। और हम एवरी साइड में आ रहे थे बर्गर, ऐसा तो समझ में आ रहा है, मैं बर्गर की बात नहीं कर रहा। प्रोसेस बाहर से आया है, उसका रूप ये है, आप कोई भी इंडियन देखिए इंडियन आर्ट इसमें रियलिस्टिक है क्यों नहीं? इसलिए रियलिस्टिक में जो साइंस है वो साइंस हमारे यहाँ डेवलप हुई। देखिए पूरा विश्व इसलिए नहीं लगा कि एक कंट्री कुछ और
प्लेन किसी और ने बना, अमेरिका ने बनाया, हम पहले हमने बनाया, तो सब मिलजुल के हम बनाए ना इस समाज को, ठीक है? कोई ये सब चीज थोड़ी बना सकता है, सब मिलजुल के बना, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अत्याचार ये वहाँ से आया है, इंडिया से आया है, और वो यूरोप का हमारे मिनिस्टर से ये लगता नहीं है, वो तो पुलिस और व्यवस्था के समय डिवाइस हुआ था उसका डेवलपमेंट हुआ है ना, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 550 जब हम यहाँ ताजमहल बना रहे थे या मुगल बना रहे थे, तब वहाँ साइंस डेवलप हो रहा था, ये रिसर्च, तो फैब्रिक वहाँ से आया, उसको ठीक कर दिया। अब वो जो एक्सेप्ट करने वाले स्टाइल मार रहे हैं उनको बोलेगा अरे क्या कोल्हापुर का वड़ा पाव वहां से स्टाइल मार रहा है, वही बराबर है ना? तो ये ऐसा मेरा मानना है। और जो ये कहते हैं एजुकेशन के बारे में काम करते हैं, इसके बारे में भी कहा कि का देखिए मुझे लगता है किसी बात का बंधन नहीं, हर इंसान, मुझे ऐसा लगता है हर स्टूडेंट जो है या हर इंसान एक सोने का टुकड़ा लेके पैदा हुआ, जिस सोने के टुकड़े को मैं पैदा हुआ था वो आपके लिए टीचर है, वो आपके किसी काम का, आपके अंदर एक टीचर का जॉब यही होता है कि वो सोने के टुकड़े में जो भी डस्ट जमा हुई है उसको साफ कर, जब साफ होता है तो क्या होता है, चमक आ जाती है। अब आपका सोने का टुकड़ा होगा पोर्ट्रेट दे या लैंडस्केप दे, है ना, या ये पंखा बनाने में कुछ भी हो सकता है ना। सर हमको सब चीजें चाहिए ना, यू हैव टू फाइंड इट विद योर सेल्फ, जो भी है। तो इस तरह से ये जो पाबंदी है, मैंने बहुत सुना लोगों ने समझ में आया की बात कर रहा हूँ, लोगों ने बहुत कोशिश की जब मैं यहाँ पर था कि आप फोटो क्या कर दीजिए, हमारा अक्सर भी अच्छा, हमने नहीं किया, हमने बिल्कुल नहीं किया, आप थोड़े पीछे बढ़े थे, हम मजाक में कह रहा हूँ, तो मोनालिसा मेरे हिसाब से बोलूँ सॉरी और आपका रिपोर्ट जमा करता हूँ, मोनालिसा सबसे बदतर बोलिए लाइटनेस कीजिए आगे। अजंता में जो पढ़ना पानी तत्व है वो है दुनिया का सबसे अच्छा पहुंचा है, ये वहाँ के डिजिटल कम्युनिकेशन है, यार मेंशन आपको मोनालिसा मिल गया तो मेरा फोटो करके जो मेंशन है और पढ़ना पानी वो सबसे अच्छा पानी की यूनिक साइंस है, नॉट रियलिटी, इट इज नॉट आफ्टर आपको मैंने देखी नहीं होती, मुझे पता नहीं आगे वेरी बैड, इसलिए मुझे अच्छा होगा अगर लेकिन मैं रूरल के बारे में थोड़ा बात किया, आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं किसी तरह से डॉक्टर देती हूँ, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, मिलियन पर डॉलर की कर दीजिएगा। हाँ हाँ जी बोलिए, कारण बताइए। मैं कह रहा हूँ इसमें लाइटनेस नहीं, मुझे कैसे बताओ इसमें, आपको कैसे बताओ इसमें लाइटनेस क्या है? मैं बात के बारे में बात करूँ, फोटोग्राफी का इन्वेंशन कब हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 125 साल पहले, ठीक है? हाँ, फोटोग्राफी का इन्वेंशन अबाउट 125 साल पहले हुआ। इससे पहले जो दूसरे भी इंसान थे उनका फोटोग्राफ है हमारे पास,
क्यों नहीं है, क्यों होगा फोटोग्राफी क्यों नहीं? तो हमें कैसे पता कि मोनालिसा का लाइटनेस परफेक्ट था या खराब था? बराबर है कोई? क्या आप दावे में कह सकते हो कि मोनालिसा का लाइटनेस आगे ना? क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हाँ या ना? नौकरी हो तो फिर वो पेंटिंग इतना वैल्यू की, तो फिर उस पेंटिंग का इतना बहुत से निकाल मिलियंस ऑफ डॉलर है। मैं मोनालिसा का सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे कई करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर के पेंटिंग पड़े हुए हैं, 200 साल पुराने, 150 साल पुराने, 400 साल पुराने, 1000 साल पुराने, इसका लाइटनेस है या नहीं है हमें बिल्कुल पता नहीं। तो फिर हमें कैसे मालूम उसमें लाइटनेस था या नहीं था? एक नहीं भी हो सकता। मैंने कामत का एक पोर्ट्रेट देखा, उन्होंने सेल किया था शायद, और वो स्टूडेंट थे, वो उनके जैसा लगता ही नहीं। तो लाइटनेस गया होगा उनका, तो इसलिए तो अच्छा पेंटिंग नहीं है ना, बराबर है ना? अभी वो आज कर रहे पेंटिंग और 40 साल के बाद में उसमें लाइटनेस दिखेगा। बात को समझिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस बात को ये आपको पता नहीं हो पुराने पेंटिंग में लाइटनेस है कि नहीं, एक पॉइंट ये है। इतना एनएसआर क्यों जा रहे हो? पैसे करने यूज करने जो पेंटिंग यूज करने के पेंटिंग जानते हो आप, यही है। उनके जो मॉडल सारी उनके लाइटनेस होती नहीं, पता है आपको? पता है? आपने देखा है मॉडल को? नहीं देखा ना? तो आपको कैसे पता उसके लाइटनेस है कि नहीं? लाइटनेस होने के बावजूद भी कितने दिन तक रहेगा? 10 साल के बाद टेस्ट चेंज हो जाता है। तीसरा पॉइंट, उस पेंटिंग को उस इंडिया के अराउंड से लेके जाओ। अब मेरे पास एक पेंटिंग कलेक्शन है कामत का, विशेष कामत मेरे पास कलेक्शन में है। लाइटनेस परफेक्ट है, आपने देखा होगा। अब अमेरिका में तो कोई जहाँ मैं रहता हूँ वहां तो कोई जानता नहीं है मॉडल को, तो वो कैसे रिलेट करें? आप बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ इसको लेके? अगर कामत का ये पेंटिंग मैं मान लो चाइना लेके जाता हूँ, टिम्बक्टू लेके जाता हूँ, तो वहां तो कोई जानता नहीं को, तो वो कैसे वैल्यू करेंगे उस पेंटिंग? समझ में आएंगे? अगर मैं आपका पेंटिंग करूँ 10 साल के बाद लगेगा लाइटनेस? 10 साल के बाद पेंटिंग बेकार हो जाएगा, है ना? हाँ बोल रही है। तो मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ कि लाइटनेस इज टेम्पररी। हमारे साधु संतों ने कहा है ना, टेम्पररी वर्सेस स्पिरिचुअल। इसी बात को लेकर मैं कहता हूँ लाइटनेस इज टेम्पररी एंड लिमिटेड। क्या पोर्ट्रेट में ऐसी बात है, ध्यान से सुनिए, क्या पोर्ट्रेट में ऐसी बात है जो टाइमलेस है? और बराबर थे ना? कविता बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। अब महबूब कौन से सेंचुरी का वर्ड है? हम सर महबूब कौन से सेंचुरी का वर्ड है? मेरा महबूब आया है। महबूब तो 17वीं सेंचुरी में भी रेलेवेंट था, अभी भी रेलेवेंट था, आगे भी रेलेवेंट होगा, है कि नहीं? मैं पोर्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, फाइन आर्ट पोर्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल पोर्ट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। कमर्शियल पोर्ट्रेट अलग जानरा है, हर जानरा का अपना अपना सिस्टम होता है। मोहिनी अट्टम का अलग कायदा होता है, भरतनाट्यम का अलग कायदा होता है नहीं? तो मिक्स मैच मत कीजिए। आप बोलेंगे आप मोहिनी अट्टम का ये मैं एंगल भरतनाट्यम में करूंगी, तो चलेगा ना, है ना? उसका ढोलक का ढोल आप तबले में नहीं बजा सकते, है ना? इसका एक अलग है। तो हम कमर्शियल पोर्ट्रेट की बात नहीं कर रहे, हम फाइन आर्ट पोर्ट्रेट की बात करें जो गैलरी में लगता है, ठीक है? इसका लाइटनेस है कि नहीं पता ही नहीं, लेकिन इसमें एक कविता की बात है जो टाइमलेस है। इनके मैडम का जो पोर्ट्रेट मेरे पास है मिसेस कामत का,
वो उसको मैं प्लैनेट मार्स में भी लेके जाऊंगा तो भी वो कविता उसमें जो है ना वो रेलेवेंट रहेगी। तो बहारों फूल बरसाओ वो 765 में गाना आया था, लेकिन वो आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि उसका जो व्याकरण है और कविता है वो लाइटनेस से बहुत आगे है। मिसेस कामत का जो पोर्ट्रेट है मेरे पास, वो तो सिर्फ मिसेस कामत के 1000 लोग ही जानते हैं, उनके लिए आने की मिसेस कामत का पोर्ट्रेट वगैरह। लेकिन जब मैं वो मेरे अंग्रेज दोस्त को बताता हूँ कामत करो के, वो तो जानते नहीं उनको, तो वो क्या देखते हैं उसे? वही देखते हैं जो मोनालिसा में हमने देखा कविता, वो टाइमलेस है और स्पेसलेस है। तो प्लैनेट मार्स में भी लेके जाओगे 50,000 साल के बाद, फिर भी वो रेलेवेंट है। तो आप लाइटनेस का फीचर सोचिए, क्योंकि हम फीचर हमेशा करते आ रहे हैं, क्वेश्चन लाइटनेस इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट? अगर इम्पोर्टेंट है तो बता दीजिए मोनालिसा का लाइटनेस है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे प्रूव कीजिए तो मोनालिसा का लाइटनेस था। ठीक है, समाप्त तो एक छोटी सी दोस्तों खरं आहे, जास्तची अजून असायला हवा। मला एका विद्यार्थ्यांनी म्हटलं होतं, विचारलं होतं की मला एकदा कुठलीही विचारलं होतं, तुमच्या वेळेस सोशल मीडिया नव्हता, तुम्ही दाखवलं असेल ना, तुम्ही आपलं बरं झालं सोशल मीडिया नव्हतं, तुम्ही 5 वाजता एंट्री केला असतं, पोस्ट रिपोर्ट पोस्ट रिपोर्ट पोस्ट रिपोर्ट, हे त्यामध्ये समाधान नाही आहे नाही. आणि हा तो बंदरचा भाग झाला. तर माझं असं मत आहे की कुठल्याही टीचरला 5 गोष्टी आणि त्याच्यानंतर शेवटी एका विद्यार्थ्यांनी मला म्हटलं की आपली डिग्रीवाली गोष्टी नाही म्हणाली तुम्ही, तर 5 गोष्टी विषय. सर्वप्रथम स्किल लागतं. तुम्ही जर स्विमिंग शिकवत असाल तर तुम्हाला एक रिजनेबल लेवलचं स्विमिंग यायला हवं की नको? तर तुम्ही नुसतं किनाऱ्यावर बसून शिकवणार नाही. आणि प्रत्येक म्हणजे स्किल हा पहिला भाग आहे. हा सगळेजण मायक्रोलँग्वेज नाही होऊ शकते माहिती आहे, पण एक ठराविक लेवलचं स्किल असायला हवं, बरोबर. आणि रेग्युलरली काम करायला हवं. फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट, प्रत्येक विषयाचं एक व्याकरण असतं. कोणताही विषय आहे त्याचं उदाहरण देतो. कविता कोणी शिकू शकत नाही, पण कवितेला लागणारं व्याकरण शिकता बरोबर. तुम्ही काही काय गेले बहुवचन वर्तमान काळ काय नाही. थर्ड थिंग, तिसरा मुद्दा तुम्हाला कम्युनिकेशन स्किल. नुसतं बोलता गेलं म्हणजे तुम्ही कम्युनिकेट करू शकता असं नाही. एक चांगल्या टीचरला बरोबर एक मुद्दा व्यवस्थितपणे कम्युनिकेट करता आला पाहिजे. नुसती भाषाविषयी तेवढं पुढे नव्हे. आणि 5वा मुद्दा, 4था मी जरा नंतर सांगतो. 5वी कॅटेगरी ज्या 5व्या क्वालिटी ज्या आहे त्या टीचरला हवी ती आहे एबिलिटी टू बिल्ड अ रॅपो. म्हणजे एक रिलेशन करता आलं पाहिजे स्टुडंट बरोबर. म्हणजे त्या स्टुडंटला जर समजलं नाही की 5 वेळा सरांनी सांगितलं मला की पर्स्पेक्टिव्ह कसं असतं आणि समजलंच नाही, सगळ्यांना समजलं, मला कम्फर्टेबल वाटलं पाहिजे की मी कामाचं पुन्हा 6व्या वेळा जाऊन विचारेल. जर मला ती सांगितलं पुन्हा 6व्या वेळा 12व्या वेळा विचारायची जर लाज वाटत असेल तर एका फेल्युअर ऑफ टीचर त्याचा पेरेंटिंग. तुमच्या मुलाबाळाला तुम्हाला येऊन पर्सनल गोष्टी काय डिफिकल्टी आहे, काय अडचण आहे, हे जर सांगायला जर अवघड वाटत असेल तर या तुझी पालकांची का मुलाची ॲज अ टीचर ही माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ॲटमॉस्फिअर असं बांधेल की आज पैसे नाही ब्रश असं म्हणून ब्रश नाही, म्हणजे त्याला बोलायला कम्फर्टेबल वाटलं पाहिजे. दॅट इज द 5th क्वालिटी. 4थी क्वालिटी एका टीचरला लागते, तो मस्त मुद्दा. मला एकदा माझ्या ग्रेट एमएसएच्या प्रोफेसरने सांगितलं होतं रेग्युलर असताना अमेरिकेला की तू असं सांगू नको मी मराठीमध्ये सांगतो, इंग्लिशमध्ये सांगायला लागतात.
की तू असं समजू नको की तू टीचर होणार आहे त्याच्यानंतर आणि मग हे शिकवणार आणि ते शिकवणार एवढा मोठा प्रोफेसर होणार तर एवढा मोठा प्रोफेसर क्यों करेगा राईट. जे जे शिकवणार आहे ते सगळं पुस्तकामध्ये उपलब्ध आहे. एवढा विचार करा मी गोष्ट तर खरी आहे यार. गोष्ट कसं पर्स्पेक्टिव्ह येण्याचं कलर हे ते सगळं उपलब्ध आहे. कदाचित एकाच पुस्तकामध्ये नाही हजारो पुस्तकं बघावं लागेल पण आहे पुस्तकामध्ये उपलब्ध आहे ना. मग त्यांना विचारलं नाही मग टीचरची काय गरज आहे. त्यांनी सांगितलेलं उत्तर मिळालं. ते म्हणाले बेटा पुस्तकाच्या गोष्टीची जेव्हा सांगतील समक्ष विद्यार्थ्यांना जेव्हा ते तुझ्या डोळ्यामध्ये चमक बघतील शासन जुनून त्या जुनून कुठल्याच पुस्तकामध्ये त्यासाठी तुम्हाला गुरु त्यासाठी कबीर म्हणाले संत कबीर ऐकलं असेल संत कबीर. मी पुस्तकामध्ये आणखी एक टीका करू. मी नाशिकमध्ये विचारलं होतं कोणाला रामायण कोणी लिहिली आणि कोणाला कळलं ते मला रामायण सांगत कबीर म्हणाले. कबीर ऐकलं असेल ते पण वाचलं असेल महत्वाचं आहे. सब धरती कागद करू सब धरती कागद करू लेखन सब बन रहा है. सात समुद्र की मछली म्हणजे सब धरती कागज करू लेखन सब बन रहा है. सात समुद्र की मछली करू गुरु गुरु